ओम ह्रीं अरहं ळमोचिनाणम। गाथा नंबर 197। नित्य निगोद का स्वरूप या लक्षण बतलाते हैं। अब निगोद जीव भी दो प्रकार के हैं, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद, या उन्हें चतुर्गति निगोद भी कहते हैं। तो अब उनमें से सामान्य से नित्य निगोद का स्वरूप यहां पर कहते हैं। इससे पूर्व गाथा में आचार्य भगवान ने बतलाया कि निगोद में कितनी जीव राशि है। तो कहा आज तक जितने सिद्ध भगवंत हो चुके हैं उन सब से अनंत गुणा, या फिर अतीत काल का जितना काल प्रमाण है उस संपूर्ण काल प्रमाण से भी अनंत गुणा जो समय निकलेगा उतने जीव निगोद जीव हैं। इससे ये जानने में आता है कि निगोद जीव अनंत अनंत हैं और कभी भी समाप्त नहीं होने वाले। सिद्धों से कितने अनंत गुणा। कहाँ है? एक निगोद शरीर है, एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं। टोटल कितने हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जाने जो जिन है जय भाजन मिटाउनी का फेरा है, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती। आइए आगे चलते हैं। गाथा नंबर 197। अब नित्य निबोध का स्वरूप बतलाते हैं। अत्थि अनंता जीवा जेहिम्ना पत्तो तषाण परिणामो भाव कलंक सुपरा सुउपरा सुपरा सुपौरा निगोदवासम न मुंचन्ति। अत्थि अनंता जीवा जेहिम्ना पत्तो तषाण परिणामो भाव कलंक सुउबर सुप्रचुरा बनाना ना अर्थ सुपौरा, ठीक है। भाव कलंक सुपौरा निगूढ़वासं न मुंचन्ति। अत्थि अनंता जीवा जेहिम्ना पत्तो तषाण परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगूढ़वासं न मुंचन्ति। अत्थि अनंता जीवा, अत्थि मतलब है, अनंता अनंत, जीवा जीव। जेहिम जिन्होंने, ऋणापत्तो नहीं प्राप्त किया है, तसान परिणामो त्रस के परिणमन को या त्रस अवस्था को। ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने आज तक त्रस अवस्था को प्राप्त नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो कहते हैं भाव कलंक सुपौरा सुप्रचुरा, जिनके भाव कलंक की अत्यंत प्रचुरता है। निगूढ़वासम न मुंचन्ति, निगूढ़वास नहीं छोड़ा, इन्हें कहते हैं नित्य निगूढ़। अनंत काल से जिन्होंने आज तक उस स्थान को नहीं छोड़ा और वे जीव त्रस परिणाम को आज तक प्राप्त नहीं हुए। जब से निगूढ़ में, कब से? अनादिकाल से हैं। वो कब तक रहेंगे? कोई लिमिटेशन नहीं।
बस एक विशेषता यहाँ अभी अब जब समझाएंगे तो आपको बताएंगे तो आपको एक आश्चर्य की बात समझ में आएगी। वो क्या है आगे देखते हैं। ऐसे अनंतानंत जीव हैं जिन्होंने त्रिशों की पर्याय अभी तक कभी भी नहीं पाई है, और जो निगोद अवस्था में होने वाले दुर्लेश्या रूप परिणामों से अत्यंत अभिभूत हो रहने के कारण निगोद स्थान को कभी नहीं छोड़ते। कितने जीव हैं? अनंत। निगोद के दो भेद हैं, एक नित्य निगोद, दूसरा इतर निगोद या चतुर्गति निगोद। जिनने कभी त्रस पर्याय को प्राप्त कर लिया हो उनको चतुर्गति निगोद कहते हैं। कोई जीव है निगोद राशि में से ही, हाँ अब ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, कि यहाँ नित्य निगोद शब्द का अर्थ ये नहीं कि जो निगोद में है वो हमेशा निगोद में रहेंगे, नहीं। जो आज तक निगोद से कभी नहीं निकले हैं, मतलब जिन्होंने आज तक त्रस परिणाम को धारण नहीं किया, वे सब निगोद हैं, वे नित्य निगोद हैं, लेकिन वे कभी किसी रूप में उस निगोद से बाहर निकलने की सामर्थ्य रखते हैं। आपने सुना होगा 650 608 जीव, और भी 608 जीव जो निकलते हैं कैसे, चने के भाड़ की तरह। कहते हैं कि वे निकलते हैं, अब वो कैसे निकलते हैं उन पे अभी आगे चर्चा करेंगे। बस वे जीव ही, वे उसमें से निकल करके निगोद राशि में से जो नित्य निगोद रूप राशि है वहां से निकले और त्रस आदिक अवस्थाओं में गए और उन सब चतुर्गतियों में घूम के वापस निगोद में चले गए, वे कहलाते हैं चतुर्गति निगोद या इतर निगोद। कंसेप्ट समझना, ध्यान रखना। टर्म है निगोद, उसके दो भेद, एक नित्य एक इतर। जो नित्य हैं वे आज तक त्रस परिणाम को प्राप्त नहीं हुए, वे कहलाते हैं नित्य निगोद। और जिन जीवों ने एक बार त्रस अवस्था को प्राप्त कर लिया वापस पुनः निगोद में चले गए, उनका नाम है इतर निगोद, उन्हें कहते हैं गति निगोद। ठीक हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं। और जिनने अभी तक कभी भी त्रस पर्याय को ना पाया हो अथवा जो भविष्य में भी त्रस पर्याय को नहीं पावेगा उसको नित्य निगोद कहते हैं। ध्यान से, क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मात्र 608 जीव निकलने हैं, और जीव कितने हैं? अनंतानंत। तो अनंतानंत में से 608 कितने हो गए? तो कोई काउंटिंग में नहीं आते, कोई काउंटिंग नहीं। एक बड़ा 5 किलो के चने फूट रहे हैं और 2 चने के दाने गिर जाएं तो कौन उन चनों को ढूंढने जा रहा है? कोई नहीं ढूंढ रहा। ऐसे अनंतानंत जीव हैं, उनमें से 608 जीव उछल कर बाहर आ गए तो उनकी काउंटिंग नहीं होती। ठीक है, इसीलिए। और दूसरी विशेषता, वे 608 608 608 हर 6 महीने में निकल रहे हैं, लेकिन कभी समाप्ति भी नहीं होगी, ना हुई है और ना होगी। ये सिद्धांत है। जब भगवान महावीर स्वामी इसका व्याख्यान कर रहे थे तब भी ये इसी रूप में था, और आज स्वाध्याय सारथी व्याख्यान कर रहे हैं तो इसका व्याख्यान यही है, और आज से 1000 साल बाद कोई और इसका व्याख्यान करेगा तब भी वही है। और जब महापद्म स्वामी भगवान इस धरती पर केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे तब उनकी दिव्य ध्वनि में खिलेगा तो भी यही होगा। इसलिए इसका नाम है सिद्धांत, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, चलो आगे की, वरना 608 608 608 निकलते निकलते एक दिन खाली हो गया निगोदवास, खाली होने वाला नहीं, ये अनंत है। इसको पढ़ के डर डर लगने लगता है, हाँ हमारा ही एड्रेस है, ये हमारी पर्याय है, हमारा परिचय है। हाँ, पूज्य पंडित जी साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया। काल अनंत निगोद मजार वीत्यो एक इंद्री तनधार, वहीं से आए हो, सबका रेसिडेंस, सबका वास्तविक अस्तित्व वही है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब संसार में मति स्वच्छंद हो जाए तो पहली ढाल अच्छी तरह पढ़ लेनी चाहिए। और आप लोग भी धीरे धीरे भली जीव कांड पढ़ने वाले विद्वान हो गए, लेकिन कोशिश किया करो पहली ढाल का कभी कभी रिवीजन कर लिया करो।
जिसे समझ में आएगा कहाँ वो सामान्य सी पंक्तियां थी, उनका विश्लेषण यहाँ चल रहा। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, काल अनंत निगोद मझार बीतो एक इंद्री तन धार। उन्हीं पंक्तियों का सिद्धांतिक वर्णन, सिद्धांतिक चित्रण यहाँ पूज्यवर हमारे सामने रख रहे। आगे चलते तो हमारा अतीत उसको याद रखो, मेरी कथा, तो हम सबका वही उस रूप में थे। और अभी भी चांसेस हैं यहाँ अच्छी तरह परिणति को नहीं किया, वापस डुबकी लगेगी। तो इसलिए डुबकी नहीं लगे उसके पहले अपना कल्याण कर लेना है। क्योंकि नित्य शब्द के दोनों ही अर्थ होते हैं, एक तो अनादि, दूसरा अनादि अनंत। इन दोनों ही प्रकार के जीवों की संख्या अनंतानंत है। गाथा में आया हुआ प्रचुर शब्द प्राय सभी अभीक्ष्ण अर्थात निरंतर अर्थ को सूचित करता है। आज तक क्यों नहीं निकले? तो कषायों की ऐसी प्रचुरता है, लीशियाओं की ऐसी प्रचुरता है, परिणामों में ऐसा भाव कलंक सुपौरा, ऐसी प्रचुरता है भावों की कलंकता की। हाँ, यहाँ हम लोग देखते हैं जीवों की कषायों को और आश्चर्यचकित हैं। यहाँ जीवों के हुजूम को देखते इतने जीव, हाँ, और यहाँ देखो इतने जीव हैं अनंत अनंत। और कषायों की ऐसी प्रचुरता, आश्चर्य होता कि एक इंद्रिय जीव की भी ऐसी प्रचुरता, और उन्हीं के बीच में से किन्हीं जीवों का डायरेक्ट वहां से निकलकर चक्रवर्ती का पुत्र बन जाना। उसके लिए प्रश्न, आज तक प्रश्न है, उसका समाधान कोई नहीं दे पाया। जब मिलेंगे भगवान महापद्म स्वामी तब पूछ सकते हैं उनसे, क्या श्रीमंदिर भगवान, कि भगवान ऐसा क्या होता है वहां कि उन 608 जीवों को जो भी बाहर निकल जाते। उन्होंने कहा कि उनकी कषायों में जो सद्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन निरंतर वृद्धि निरंतर उतार चढ़ाव चलता है, वो किसी क्षण जैसे ही मध्यम अंश पर आई और वहीं बंद हो गया, उछल कर वे जीव बाहर निकल आए। कितनी से जीव निकलेंगे? मात्र 608 जीव, बाकी सब अनंत हैं, बढ़िया और बराबर वहां बने रहेंगे, कभी भी खजाना खाली नहीं होगा, ऐसा भरा पड़ा है। अतएव 6 महीना 8 समय में 608 जीवों के उनमें से निकलकर मोक्ष चले जाने पर भी कोई बाधा नहीं आती। टेंशन नहीं हो जाएगी, कम तो नहीं हो गए निगोद राशि में, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि एक के शरीर में कितने हैं जितने आज तक सिद्ध हो गए हैं। अनंत अनंत जीव आज तक सिद्ध हो गए। हम बार बार उन अनंत अनंत सिद्धों की वंदना करते, और उन अनंत अनंत सिद्धों से भी अनंत गुणे एक निगोद शरीर में विद्यमान है। अब आप विचार, क्या आश्चर्य विषय है। इस विषय को पढ़ने के बाद संसार की विषमता का चिंतन करना चाहिए, ये वैराग्य का कारण बन जाता। ये सारा का सारा विषय जब बार बार चिंतन में आता तब लगता कि हे भगवान, महानतम दुर्लभ ये मनुष्य तन पाया। अब क्या करो? शुक्ल आयु आरोग्यता सब मिल गई, जल्दी से मुनि मुद्रा धारण करो, जिसे व्रती बनो, जिससे आने वाले 2-3 भवों में मुक्ति का टिकट कट जाए, वरना लौटकर वापस उसी चक्र में आ जाना होता। और निरंतर कंटिन्यू प्रोसेस में अनंत काल से ऐसे ही चल रहा है। एंडलेस, नाम ही अनंत, ना अंत इसी अनंता, जिसका कोई अंत नहीं है उसका नाम अनंत है। न टाइम का अंत है, न ही उन जीव राशियों का अंत है। उनमें से हम महानतम दुर्लभतम श्रेष्ठतम, और क्या क्या कहें अपने बारे में कि हम बचकर आ गए। वो हमारा भी रेसिडेंस वही है, परमानेंट एड्रेस वही है, और जाना कहाँ? वहां अनंत सिद्धों में। तो सबका एड्रेस नीचे अनंत निगोद में और ऊपर सिद्धों में, ऐसा कनेक्शन बनाओ कि अब वापस लौटकर न जाना पड़े। इस तरह स्थावर काय के पांचों भेदों का वर्णन समाप्त हो जाने पर अब क्रम अनुसार त्रिस्काय का वर्णन अवसर प्राप्त है। अब आगे 2 गाथाओं के माध्यम से सबसे पहले त्रस का स्वरूप कहेंगे, फिर विस्तार से त्रस्काय के विषय में वर्णन करेंगे। यहां तक स्थावर काय का वर्णन अच्छी तरह एक एक काय का अलग अलग पृथक पृथक कर दिया।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, और वनस्पति का भी सविस्तार सांगोपांग वर्णन देखने को मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारा नया चिंतन, नई बातें हमारे चिंतन में भी आई होंगी। आश्चर्यपूर्वक इन विषयों को पढ़कर अब हमारे जीवन में बस एक छोटा सा संकल्प आ जाए। क्या संकल्प आ जाए? कम से कम हम जमीन के अंदर पाई जाने वाली विशिष्ट रूप से जमीन कंद आदि कही गए हैं उनका जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दें। बस ये अगर संकल्प आ गया तो सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का, इन सब गाथाओं को पढ़ने का, ये काय मार्गणा पढ़ने का फल आपको प्राप्त हो गया। कि संकल्प आपको करना है कि जीवन पर्यंत के लिए मैं आपको बहुत दया करुणा भाव से ये कह रहा हूं। किनके प्रति करुणा? अनंत सिद्धों के प्रति करुणा से भर जाओ। एक निगोद में एक इतना सा स्कंद पर अनंतानंत सिद्धात्माएं विराज रही हैं, भविष्य में सब सिद्ध बनने की सामर्थ्य वाली हैं। उनके प्रति एक छोटी सी करुणा से भरकर हम उनको बचा सकते हैं। यदि सब जीव आज संकल्प पूर्वक, जितने सुन रहे हैं सब संकल्प पूर्वक जमीन कंद का आजीवन त्याग कर दें और पुरुषार्थ करें कि अपने जीवन में 1, 2, 4, 10, 50, 25 लोगों को हम लोग संकल्प कराएंगे, उनको ये वर्णन बताएंगे। देखो ऐसा वर्णन यहाँ आया है, तो क्या होगा? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 लोग जुड़ेंगे और एक चैन बनेगी। अनंत सिद्धों के प्रति हमारा यही भाव समर्पण होना चाहिए। और इसको पढ़ने कर ये जो पूरा प्रकरण हमने पढ़ा काय मार्गणा का, उसका फल यही है कि हम उन अनंत जीवों के प्रति करुणा से अपने हृदय को भरें। यद्यपि हमारा स्वभाव नहीं है कि हम किसी को कुछ त्याग कराएं। हम हमेशा त्याग के विषय में यही कहते हैं कि त्याग किया जाता है, कराया नहीं जाता। इसीलिए हमने आप लोगों को आज तक किसी विषय में बाध्य नहीं किया। लेकिन जब ये विषय आता है तो अंतरंग से ऐसी करुणा निकलती है कि भगवान क्या होगा जीव राशि का, कितने जीव किन किन रूपों में मरण को प्राप्त हो रहे, उनकी रक्षा किसी रूप में यदि हमारे निमित्त से हो जाए, इससे अच्छा सौभाग्य और क्या होगा। जैनम जयतु शासनम। ओम ह्रीम अरहम ह्रमो चिनाणम। गाथा नंबर 198। अब यहां तक पंच स्थावरों का अच्छी तरह से वर्णन किया। अब उसके आगे दो गाथाओं में सर्वप्रथम त्रस जीवों का स्वरूप, भेद और उनका क्षेत्राधिक बतलाते हैं। तो अब त्रस कायिक का वर्णन यहां प्रारंभ करते हैं। देखते हैं। बिहि तिहि चौहि पंचहि सह्याजे इंद्रियेहि लोयम ही तेतस्काया जीवा ऋया वीरोपदेशेन। विहितिः चौहि पंचहि सह्याजे इंद्रियेहि लोयम ही तेतस्काया जीवा ऋया वीरोपदेशेन। अब बीही मतलब दो इंद्री, फिर ती तीन इंद्री, चहुई चौ इंद्री, ये सब विभक्ति प्रयोग कर रहे हैं आचार्य उनके साथ एक एक के साथ। पंची ही सह्या सहत जे इंद्रिये ही लोयम्मी, लोयम्मी मतलब लोक में, संसार में। क्या? अच्छा यहाँ लोयम्मी मतलब है दिखते हैं। दोनों अर्थ बन जाएंगे। लोयम्मी मतलब लोक में हो जाएगा और लोक में मतलब प्रकाश में, देखने में। तो जो दो इंद्रिय हैं, तीन इंद्रिय हैं, चार इंद्रिय हैं, पांच इंद्रियों से सहत हैं, वे लोक में ते तस जीवा, वे त्रस जी त्रस काया जीवा, वे त्रस काय जीव हैं। ऐसा निया जानना चाहिए। कहां से जानना चाहिए? कहते हैं वीर उपदेशेण, वीर भगवान के उपदेश से। हाँ, इसलिए महाराज को बार बार लिखना पड़ता। तो आप पूछोगे किसने कहा, तो इसलिए वे कहते हैं सब बणहु सर्वज्ञ भणिदम,
और यहाँ तो बहुत सुंदर शब्द दिया, वीर उपदेशेन, वीर भगवान के उपदेश से, भगवान महावीर के उपदेश से, ऐसा हम जानते हैं। जो जीव दो तीन चार पंच इंद्रियों से युक्त हैं, उनको वीर भगवान के उपदेश अनुसार त्रस्काय समझना चाहिए। तो 2 से 3 से 4 से 5 इंद्रिय संज्ञा युक्त इंद्रिय जे इंद्रिय लोयम्मी लोक में ते तस जीवा त्रस जीव त्रस्काया जीवा त्रस्कायक जीव णया जानने चाहिए वीर भगवान के उपदेश से। पूर्वोक्त अर्थात पहले कहे गए स्पर्शनादिक पंच इंद्रियों से आदि की 2 3 4 या 5 इंद्रियों से जो युक्त हैं उनको त्रसजीव कहते हैं। अतएव इंद्रियों की अपेक्षा से त्रसों के 4 भेद होते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय। इस प्रकार त्रस जीवों के ये 4 भेद और उनका स्वरूप, दोनों बातें एक गाथा से हमको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक गाथा और उन त्रसों के विषय में कुछ स्पेशल कथन आगम ग्रंथों में उपलब्ध है, उसे पूज्यवर रखते। गाथा नंबर 199, 199। हाँ, ये परम सौभाग्य की ओर चल रहे हैं हम। हाँ, 2 शतक पूरे होने वाले हैं, बहुत अच्छे। यद्यपि आज तो नहीं करेंगे, लेकिन आज इतना, इसके बाद जो होगा, कितना आश्चर्य। हमने इस पर्याय में एक बड़ा उत्साहपूर्ण कार्य किया। क्या? भगवान नेमिचंद देव कहाँ वीर उपदेशेन, वीर भगवान के उपदेश से प्राप्त इस श्रुत आगम और सिद्धांत की 200 गाथाएं, मतलब 2 शतक, 2 सेंचुरीज हम लोग यहाँ पूरी करने जा रहे हैं। तो सबको अपने अपने पीठ पे कम से कम ऐसे तो करना ही चाहिए 2 बार। बहुत अच्छा काम ये हो गया, आश्चर्यपूर्ण कार्य। हाँ, कभी आश्चर्य, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे स्वप्न में भी नहीं सोचा ऐसा कभी हम पढ़ेंगे। मैं तो, यद्यपि हम लोग उस चीज के विद्यार्थी हैं, इसलिए हमारे पास तो कोर्स का विषय है, हम तो बार बार उसे खोलते ही हैं, रेफरेंस के निमित्त से, अध्ययन के निमित्त से, आदि आदि। लेकिन बहुत सारे लोग में ऐसे जीव हैं जो कभी ये भी नहीं सोचते कि इस सिद्धांत को या इस ग्रंथ को हम कभी खोलकर देखेंगे। लेकिन इस परम सौभाग्य में, या मानो इस श्रुत की परम गंगा में, सबको ये परम सौभाग्य मिल गया कि सबको महानतम श्रुत का लाभ मिल गया। और उसी क्रम में आज यह परम सौभाग्य कि आप 2 सेंचुरी, क्या अद्भुत बात होती है। 700 गाथाएं हैं इस ग्रंथ में, और 700 में से 200 यहाँ पूर्ण होने को आ गई। बहुत अच्छे, सबकी बहुत बहुत अनुमोदना। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। दृढ़ता जहां बनी है वहां कार्य संभव है। चलिए आगे। उपबाद, गाथा नंबर 199, 199। उपबाद मारणंतीय परिणतस मुज्ज मुज्जी मुज्जीऊण शेषतसा तसणाली बाहिरंहीय णत्तित्ति जिणवरी निड्डिठम। उपबाद मारणंतीय परिणद तस मुज्जी मुज्जीऊण शेष तसा तसणाली बाहिरं हिय णत्थित्ति जिनेहि नेट्टिठम्। पुनः एक बार उच्चारण करेंगे। उपबाद मारणंतीय परिणद तस मुज्जी मुज्जी शेष तसा तसणाली बाहिरं हिय णत्थित्ति जिनेहि नेट्टिठम्। हर शब्द में देखना होता है कहाँ विभक्ति है, कहाँ टूटेगा, क्योंकि अगर अर्थ में, अगर विभक्ति से नहीं तोड़ेंगे तो अर्थ में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे नीचे शब्द है तसनाली, अब सब साथ में लिखा है तो आप पढ़ लो तसना, तसना लिम्बाहीर, तो अर्थ कैसे निकलेगा। इसीलिए एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये लिखा मुज्जीऊण, ये ऊण विभक्ति है, मुज्जीऊण। तो इस प्रकार से सब चीजों को देखना। चलते आगे। उपवाद अर्थात उपपाद,
उपपाद जन्म वालों को भी उपपाद शब्द से संबोधित करते हैं। तो उपपाद ओ कोई नहीं, बीच बीच में बाधाएं चलती रहती, थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब किया। चलिए कंटिन्यू है ना। गाथार्थ फिर से। उपबाद अर्थात उपपाद, उपपाद जन्म वालों को भी उपपाद शब्द से। पुनः उपबाद अर्थात उपपाद, उत्पाद से शब्द से जो उत्पाद जन्म वाले होते हैं उनको भी उपपाद शब्द से संबोधित करते। तो उपपाद जन्म वाले और मारणांतीय अर्थात मारणांतिक समुद्र से परिणत जीर्ण अर्थात छोड़कर, शेष शेष बचे हुए, तसा अर्थात त्रस जीव कहाँ है, तो कहते हैं तसनाली, त्रसनाली के बहिरंगीय बाहर में, नत्थी थी नहीं होते हैं, इति इस प्रकार जिणे ही जिनेन्द्र भगवान ने निड्ढिठम कहा है। बार बार कह रहे हैं भाई जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोग पूछने लगोगे कि भाई दिख तो कुछ नहीं रहा है, हम कैसे मान लें, तो इसलिए समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है, या वीर उपदेश है ना। तो क्या कहते हैं, उपाद जन्म वाले, ध्यान समझना विषय क्या चल रहा है, उपाद जन्म वाले और मारणांतिक समुद्र वाले त्रस जीवों को छोड़कर बाकी कोई भी त्रस जीव तृष्णाली के बाहर नहीं पाया जाता। अब सबसे पहले तो पहले तृष्णाली समझनी है कि तृष्णाली क्या है। तो एक बार पहले इसको देखते हैं। उपान जन्म वाले और मारणांतिक समुद्र धात वाले त्रस जीवों को छोड़कर बाकी के त्रस जीव तृष्णाली के बाहर नहीं रहते, यह जिनेन्द्र देव ने कहा है। अब बीचों बीच सेंटर में लोक का नक्शा आप देखेंगे, तो लोक नक्शे में जो बीचों बीच सेंटर में एक लाइन आ रही है ऊपर से नीचे तक, जो एक राजू बाई एक राजू की है, और लंबाई जिसकी है कितनी, 14 राजू। ये पूरी होती है लोक नाड़ी, इसको बोलते हैं लोक नाड़ी। इसका आकार नाली के जैसा है, पाइप की तरह है, इसको जिसको नाली कहा। और ये नीचे तक आती है, नीचे ही में कुछ स्थान छोड़ दो, और ऊपर का सर्वासिद्धि के ऊपर का कुछ स्थान छोड़ दो। ऐसा ऊपर और नीचे का थोड़ा सा स्थान छोड़ देने के बाद कुछ कम 14 राजू प्रमाण वह स्थान तृष्णाली कहलाता है। उतने स्थान में ही
त्रस जीव पाए जाते हैं। इसके बाहर त्रस जीव मात्र दो ही अवस्था में पाए जाएंगे, या तो उपाद जन्म की अपेक्षा या फिर मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। इसके अन्य कोई भी कारण नहीं है कि त्रस जीव बाहर पाए जा सके। ठीक हुआ? चलिए आगे चलते देखते हैं। हम्म इसमें एक शब्द शायद मेरे मुख से निकला, उपाद जन्म वाले, मतलब देव और नर की, ऐसा मैंने बोला। लेकिन उपाद शब्द का अर्थ होता है जन्म वाला जीव, जो जन्म लेने जा रहा होता है वो जीव, देव और नर की नहीं। उपाद का अर्थ होता है जन्म। तो जन्म लेने जो जीव जा रहा है उस जीव को यहां उपाद शब्द से जानना। किसी भी विवक्षित मतलब कहे गए भव के प्रथम समय की पर्याय को उत्पाद कहते हैं। उत्पत्ति का समय। अपनी आयु के अंतिम अंतर्मुहूर्त में जो समुद्घात होता है उसको मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोगों ने विस्तार से पूर्व में की है, और उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां जाके आप मारणांतिक समुद्घात को समझ सकते हैं। लोक के बिल्कुल मध्य में एक एक राजू, चौड़ी और मोटी, इस तरीके से उसकी चौड़ाई एक राजू और इस तरीके की उसकी मोटाई एक राजू, ठीक है, तथा 14 राजू ऊंची एक नाली है। ठीक हुआ? अर्थात इस तरह के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला जो लोक का मध्यवर्ती प्रदेश है उसको तृष्णाली कहते हैं। क्योंकि तृष्णाली उसके भीतर ही, तृष जीव उसके भीतर ही रहते हैं, बाहर नहीं रहते, इसलिए उसका नाम तृष्णाली पड़ गया। जैसे उसका नाम पड़ गया मानसोत्तर पर्वत, मनुष्य इसके उत्तर बाहर में नहीं होते तो उसका नाम पड़ गया मानसोत्तर। ऐसे तृष जीव इसके बाहर नहीं होते इसलिए उसका नाम पड़ गया तृष्णाली। किंतु उपाद जन्म वाले और मारणांतिक समुद्घात वाले तथा इस गाथा में चा शब्द को ग्रहण किया है, इसीलिए केवली समुद्घात वाले भी तृष्णाली, तृष जीव तृष्णाली के बाहर कदाचित रहते हैं। वह इस प्रकार से कि लोक के अंतिम बात वलय में स्थित कोई जीव मरण करके विग्रह गति द्वारा तृष्णाली में तृष पर्याय से उत्पन्न होने वाला है, वह जीव जिस समय में मरण करके प्रथम मोड़ा लेता है उस समय में तृष पर्याय को धारण करने पर भी तृष्णाली के बाहर है। कोई जीव है जो तृष्णाली के बाहर है और वहां उसने किस आयु का बंध किया, वहां से उसने तृष आयु का बंध किया, और वहां से तृष आयु का बंध करके वो यहाँ आ रहा है, तो उत्पत्ति का पहला ही समय से यद्यपि वह उस रूप में परिणत हो गया तो प्रथम मोड़ी पर ही वह त्रस जीव हो गया। तो उस अपेक्षा से त्रस जीव बाहर पाए जा सकते हैं, अन्य कोई कारण वहां उपलब्ध नहीं है। ये पहला कारण। ठीक, अब दूसरा कारण बताते हैं। इसलिए उत्पाद की अपेक्षा त्रस जीव तृष्णाली के बाहर रहता है। इसी प्रकार तृष्णाली में स्थित किसी जीव ने मारणांतिक समुद्घात के द्वारा तृष्णाली के बाहर के प्रदेशों का स्पर्श किया, क्योंकि उनको मरण करके वहीं उत्पन्न होना है, तो उस समय भी तृष जीव का अस्तित्व तृष्णाली के बाहर पाया जाता है। कोई जीव तृष्णाली के अंदर है और मरण करके उसको तृष्णाली के बाहर उत्पन्न होना है, अंतिम समय में जब उसने मारणांतिक समुद्घात किया तो वहां जाकर उसने टच किया, तो उसके आत्मा के जो प्रदेश यहां से बाहर जा रहे हैं वे तृष के ही प्रदेश हैं, तो उस अपेक्षा से भी वह बाहर पाया जा सकता है। इसी ही तरह जब केवली समुद्घात के द्वारा तृष्णाली के बाह्य प्रदेशों को स्पर्श करते हैं उस समय में भी तृष्णाली के बाहर तृष जीव का सद्भाव पाया जाता है। और जब केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं तो जो दंड, प्रतर, लोक पूरण और प्रतर आदि के रूप में, कपाट आदि के रूप में जो क्रिया करेंगे तो पूरे लोक में वे फैल जाएंगे, वे तृष हैं, इस अपेक्षा से वहां भी एक अपेक्षा से तृष जीव बाहर पाए जा सकते हैं। परंतु इन तीनों अवस्थाओं को छोड़कर अन्य किसी भी अवस्था में तृष जीव तृष्णाली के बाहर नहीं पाए जाते या नहीं रहा करते। ये आपको तृष जीवों का निवास स्थान बतला दिया कि तृष जीव कहाँ रहते, तो तृष जीव तृष्णाली में ही रहते, तृष्णाली के बाहर नहीं रहते। यदि कोई कहे कि तृष्णाली के बाहर
किस अपेक्षा से रहते? तो मात्र 3 ही कारण है, या तो पहला उत्पाद जन्म की अपेक्षा, दूसरा मारणांतिक समुद्घात मरण के समुद्घात की अपेक्षा, या केवली समुद्घात की अपेक्षा कोई त्रस जीव तृष्णाली के बाहर पाया जा सकता है। अन्य कारणों में तृष्णाली के बाहर कोई भी जीव त्रस जीव नहीं पाया जाता। वहां ठसाठस निगुदिया आदि के जीव या स्थावर जीव भरे पड़े हैं, लेकिन त्रस जीव वहां नहीं पाए जाते। ये अच्छी तरह सिद्धांत यहां पर जानने योग्य है। जैनम जयतु शासनम। अब क्योंकि विषय बदल रहा है, जिस तरह ऊपर वनस्पति प्रतिष्ठापसी वेद बताया, उसी तरह जीवों में भी 2 प्रकार के वेद हैं। यह बात विशेष रूप से बतलाएंगे। तो अब थोड़ा सा विषय फिर चेंज होगा, इसलिए हमने आज उसको छोड़ दिया। वरना मन था कि 200 पूरी हो जाती तो हम लोग 200 वाले हो जाते, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर 100 और बचेगा, 1 सेंचुरी बाकी है। और अगर 3 गाथाओं के हिसाब से जैसे हम चल रहे हैं, तो उसके लिए पूरे 45 दिन का समय, अपन को इस विषय को पूरा करने में 30 दिन का समय लगता है नॉर्मली, लेकिन बीच में संडे आएगा, अन्न अवकाश आएंगे आदि को लेकर 45 दिन लगभग पूरी जनवरी तक और फरवरी के 15 दिन, इस प्रकार से इस विषय को लेकर चले। चलिए कुमकुम जी। जय भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, एक तो ये पूछी थी कि जो नित्य निरोध में जो जीव है, मतलब वो वहां पे अनंत काल से पड़े हुए हैं, पर हाँ, मतलब जैसे मतलब मरने के बाद भी नित्य निरोध में जा सकते हैं। फिर से बोले। जैसे नित्य निरोध में जो जीव है वो अनंत काल से पड़े हुए हैं वहां पे, ठीक है। परंतु अब कोई मरने के बाद नित्य निरोध का मन कर सकता है कि नित्य निरोध में चला नहीं, जाएगा। नहीं जाएगा। बहुत अच्छा, इन्होंने अच्छा प्रसंग छेड़ा। अब आप नित्य निगोदिया नहीं बन सकते। अब अगर मरण करके निगोद में जाएगा भी कोई जीव, तो केवल चतुर्गति निगोद या इतर निगोद वाला माना जाएगा। तो मतलब वो निरोध में मतलब अनंत काल से जो पड़े, तो वो भी तो कहीं ना कहीं मरने के बाद ही आए होंगे ना उसमें। नहीं नहीं, वे अनंत काल से हैं, अनादि काल से। यही तो अनंत विचित्रता काल है। पहले नहीं, अनंत काल पहले तो आए होंगे, मतलब कहने का मतलब अनंत काल पहले नहीं आए होंगे फिर। यही तो विचित्रता है। उस अनंत काल को कौन ढूंढे? प्रश्न पूछा, सुनो बहुत अच्छा। अब इन्होंने प्रश्न छेड़ा तो हम लोग इस प्रश्न को खूब छेड़ते थे। वो प्रश्न ये था कि मानो आपने कहा कि केवली भगवान सब जानते। देखो अच्छा हाँ जी। प्रश्न। कुमकुम जी ने प्रश्न पूछा। आज का प्रश्न इसी पे अपन सत्र पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भोजन का समय हो गया है ना। तो उन्होंने प्रसंग किया, प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा डिस्कशन, लंबा डिस्कशन चला। प्रश्न है, जैसे इन्होंने पूछा कि कभी तो आए होंगे, स्टार्टिंग तो हुई होगी। अगर हम किसी चीज की स्टार्टिंग मानेंगे, तो उसके पहले वो कहां था? तो शुरुआत माननी पड़ेगी। और जब शुरुआत मानेंगे तो पूरा सिद्धांत खत्म हो जाएगा। तो नैवा सतो जन्म सतो न नासो, ये सूत्र खत्म हो जाएगा। तो फिर कभी उसका अंत भी होगा, क्योंकि जिसकी शुरुआत होगी उसका अंत भी होगा। फिर दूसरी बात, भैया केवली भगवान के विषय में हम कह रहे हैं कि उन्होंने सर्व जाना। अगर सर्व जाना तो फिर उन्होंने उस द्रव्य की पहली पर्याय भी जानी होगी। और जब पहली पर्याय जानी होगी तो मतलब स्टार्टिंग हो गई। और स्टार्टिंग किसी की होती नहीं, इसलिए भगवान किसी की पहली पर्याय नहीं जान सकते। लेकिन जानते कितना? अनंत जानते। तो हर द्रव्य की अनंतानंत पर्याय अतीत में है, और भविष्य में भी अनंतानंत है। भले ही सिद्ध बन जाएगा, वहां सिद्धत्व के साथ भी प्रति समय सदगुणी हानि वृद्धि रूप अनंत पर्याय खिलेंगी, झरेंगी। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह विषय को समझो, यही सिद्धांत है। आज ये विषय रहना लेना भूल गए, लेकिन कल याद दिलाना, ये विषय आपके सामने रखेंगे। इसी से सिद्धि होती है कि किसी जीव को किसी ने नहीं बनाया, सब कुछ अनादि अनंत है। ना किसी का कोई निर्माता है, ना कोई किसी का सृजेता है, ना कोई किसी को चलाता है, ना कोई किसी को मार सकता, समाप्त कर सकता। इसलिए निश्चिंत रहो, डरो मत। हाँ, कल इसको बहुत अच्छे समझाएंगे। स्वर्णा जी याद दिला रहे हैं कि बड़े पंडित जी इसको बहुत अच्छे समझाते थे। उन्होंने हमको ही समझाया बहुत अच्छे से। उन्होंने जैसा समझाया वैसे ही हम आपको समझाएंगे कल, बहुत अच्छी तरह। बहुत मजा आता था इस विषय में। हम लोग खूब पूछते थे। हम लोग उन्हें मतलब पंडित जी को कहते थे, परेशान करते थे। अब जब वो चले गए तब याद आती है कि हम लोगों ने उनको बहुत परेशान किया, लेकिन वो परेशानी आज आप लोगों के लिए लाभकारी बन गई। ये विषय जो उपवाद और जन्म वाला है, ये विषय हम लोगों ने उनको बहुत अच्छी तरह समझा था। और जो ये विषय जो हम आपको कल बताएंगे, वो सब लोग धन्यवाद दो कुमकुम जी को, कि उनके प्रश्न से सबको एक नया विषय मिलेगा सुनने को। कल सुनाएंगे, ठीक है? बहुत अच्छा विषय। कोई याद दिला देना शुरुआत में, ठीक है? चलिए, जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा दे दो। सबके प्रश्न लिख के रख लो। कल शनिवार है, कल अपन प्रश्न नहीं, कल नहीं,
जो अष्टमी नजदीक में आने वाली है, उस अष्टमी के दिन अपन लोग प्रश्नोत्तर कर लेंगे, ठीक है।